जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के दिव्य प्रकाश की ओर ले जाती है। शीर्षक: बुद्ध पूर्णिमा। अंधकार से प्रकाश की यात्रा। वैशाख महीने की एक अत्यंत शांत और मनमोहक पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, मानो प्रकृति स्वयं किसी असाधारण घटना की प्रतीक्षा में थमी हुई हो। उसी दिव्य रात्रि में लुम्बिनी के सुंदर वनों में एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध। यही वो महान दिन है जिसे आज हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये केवल एक महापुरुष के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह उत्सव है जागृति का, सत्य की खोज का और भीतर के प्रकाश को पाने का। भाग 1। राजसी सुख और सुरक्षित दुनिया। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को संसार के हर दुख से दूर रखा। भव्य महलों की ऊंची दीवारों के भीतर सिद्धार्थ के लिए केवल खुशियां और विलासिता थी। वहां न बीमारी का प्रवेश था, न बुढ़ापे का, और न ही मृत्यु की परछाई थी। उनके पास धन, वैभव, सुंदर पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल का प्रेम था। फिर भी इन सब सुखों के बीच सिद्धार्थ के मन में एक गहरा खालीपन था। वे अक्सर सोचते, क्या विलासिता और इंद्रियों का सुख ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है? भाग 2। वे 4 दृश्य जिन्होंने मार्ग बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ का मन महल की सीमाओं को लांघकर बाहर की दुनिया देखने को हुआ। जब वे रथ पर सवार होकर निकले तो उन्होंने जीवन के उन 4 सत्यों का साक्षात्कार किया जिन्हें आज तक उनसे छिपाया गया था। एक वृद्ध व्यक्ति, शरीर की लाचारी और ढलती उम्र। एक बीमार व्यक्ति, शारीरिक कष्ट और वेदना। एक मृत शरीर, जीवन की अनित्यता और अंत। एक शांत सन्यासी, जीवन के दुखों से परे शांति की खोज। इन दृश्यों ने उनके भीतर एक वैचारिक तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सुख क्षणभंगुर है और दुख सार्वभौमिक। प्रश्न उठा, यदि सबको यही सहना है तो जीवन का असली अर्थ क्या है? भाग 3। महाभिनिष्क्रमण। सबसे कठिन निर्णय। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा था, सिद्धार्थ ने अपनी सोती हुई पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में अपार प्रेम, परंतु सत्य को खोजने का संकल्प उससे भी बड़ा था। उन्होंने तय किया कि वे मानव जाति को दुखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग खोजकर ही लौटेंगे। वे चुपचाप राजसी वस्त्र त्याग कर सत्य की खोज में अकेले निकल पड़े। भाग 4। तपस्या और मध्यम मार्ग की खोज। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक वनों में भटकते हुए कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, जिससे उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया। लेकिन शरीर को कष्ट देने से भी उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्हें बोध हुआ, न तो अत्यधिक भोग विलास सही है और न ही शरीर को मिटा देने वाली कठोर तपस्या। सही रास्ता, मध्यम मार्ग, मिडल पाथ है। भाग 5। बोधि वृक्ष के नीचे जागरण। वे गया बिहार पहुंचे और एक विशाल पीपल के पेड़, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, चाहे ये शरीर सूख जाए, चाहे मेरी त्वचा और हड्डियां शेष रह जाएं, जब तक मुझे परम सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। कई दिनों की गहन साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की उसी पावन रात्रि को सिद्धार्थ के मन से अज्ञानता का पर्दा हट गया। उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वही सिद्धार्थ अब बन गए बुद्ध, जागृत व्यक्ति। भाग 6। ज्ञान का प्रकाश। बुद्ध ने संसार को जो सिखाया वो अत्यंत सरल और प्रभावी था। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। जीवन में दुख है। दुख का मुख्य कारण हमारी अंतहीन इच्छाएं और तृष्णा है। दुख का अंत संभव है। दुख मुक्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग है। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही कर्म आदि। उन्होंने सिखाया कि क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से और झूठ को सत्य से ही जीता जा सकता है। भाग 7। महापरिनिर्वाण। अंतिम विश्राम। बुद्ध ने 45 वर्षों तक गांव-गांव घूमकर लोगों को प्रेम और करुणा का संदेश दिया। अंत में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के ही दिन उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व ये दिन अद्वितीय है क्योंकि इसी दिन 3 महान घटनाएं हुई। बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ये दिन हमें याद दिलाता है कि संसार में शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है। सीख, मॉरल, जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। अपने मन को समझना ही संसार का सर्वोच्च ज्ञान है।